गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखते हैं कि जो पॉलीफेज होता है पॉलीफेज में थ्री फेज का इंटरकनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, पॉलीफेज में थ्री फेज का इंटरकनेक्शन कैसे करते हैं, कौन सी मेथड होती है इंटरकनेक्शन करने की। ठीक है, तो बेसिकली हम देखते हैं कि थ्री फेज का इंटरकनेक्शन, तो इंटरकनेक्शन मतलब कि उनको कैसे जोड़ा जा सकता है। ठीक है, जैसे हमको पता है तीन फेस होते हैं आर वाई बी, तो आर वाई बी का सीक्वेंस क्या होता है, कब कैसे जोड़ा जाता है ना। तो सबसे पहले अब जैसे जनरली अपन बात की जाए, फेसों की बात की जाए, तो जब भी यदि हमको एक फेस चाहिए तो फेस को चलाने के लिए एक न्यूट्रल की आवश्यकता होगी। समझ में आ रहा है ना। तो एक फेस के साथ एक न्यूट्रल, दूसरे फेस के साथ फिर न्यूट्रल, तीसरे फेस के साथ फिर न्यूट्रल। तो इस प्रकार से आपको हर फेस के साथ में एक न्यूट्रल देना अति आवश्यक होता है। समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या होता है कि जैसे जनरेटर की बात करें या मोटर की बात करें, तो अब इनमें से हमको क्या करना है कि कनेक्शन करना है। तो जब हम इनका अंदर में कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन करने के लिए क्या होंगे, 6 वायर लग जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो मोटर जनरेटर वगैरह होते हैं इनमें अंदर से ही क्या किया जाता है, जो तार रहते हैं उनको जोड़ दिया जाता है। जैसे सपोज मान लो एक तार है, तो इसका एक भाग ये हो जाएगा, ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एक कौन सा पॉइंट हो जाएगा, फिनिशिंग पॉइंट हो जाएगा। दूसरा भी वैसी है, ये स्टार्टिंग हो जाएगा, ये फिनिशिंग हो जाएगा। तीसरा भी है, ये स्टार्टिंग होगा और ये फिनिशिंग हो जाएगा। इस प्रकार से इसके 1 2 3 4 5 और 6, इसके 6 तार निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो जब इसके 6 तार ऐसे निकल जाएंगे तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, भी कॉस्टली हो जाएगा। सीधी सी बात है, हमको ज्यादा तार यूज करना पड़ेगा। तो ज्यादा तार यूज करेंगे तो क्या होगा, कॉस्टली हो जाएगा। और जब कॉस्टली हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि भी किसी भी चीज को खरीदना हर किसी के लिए इकोनॉमिकल कंडीशन को प्रॉपर नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अब इस कॉस्टली को बनाने से रोकने के लिए, अब कॉस्टली तो होगा ही होगा, दूसरी बात जब इसके 6 टर्मिनल निकलेंगे भाई, तो क्या होता है छोटे, जब आप लोगों ने किसी देखे होंगे जब मोटर जनरेटर वगैरह खोलते हैं तो अंदर में जो वायरिंग वगैरह होती है बहुत ही जटिल वायरिंग नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना। तो जटिल वायरिंग क्यों नहीं होती, यदि ये 6 टर्मिनल निकलेंगे तो जटिल वायरिंग हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो जटिल वायरिंग हो जाएगी तो वहां पे पहचानना या फिर वायरों को एक साथ रखना, या कभी किसी प्रकार का कोई वायर एक हाथ शॉर्ट सर्किट हो जाए तो पूरी मोटर को जला देना, तो इस प्रकार से बहुत सारी विषम परिस्थितियां निर्मित हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या होगा कि इन परेशानियों से बचने के लिए, इसके इकोनॉमिकल कॉस्ट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, या क्या करते हैं कि जो मोटर होती है या जनरेटर होते हैं अंदर में ही हमको कनेक्शन करने पड़ते हैं। तो ये कनेक्शन क्या क्या होते हैं, समझ में आ रहा है। ये कनेक्शन जो होते हैं, एक होता है स्टार कनेक्शन। फर्स्ट क्या होता है, स्टार कनेक्शन। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन बोलते हैं, और इसी को वाई कनेक्शन, WHY या इसको ऐसे भी बनाते हैं, वाई कनेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, स्टार कनेक्शन या ऐसे ही क्या कहते हैं, वाई कनेक्शन कहते हैं। और सेकंड होता है डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन, तो डेल्टा कनेक्शन जैसे इसको शो करते हैं इससे, जैसे तो बोलते हैं मेश। ठीक है, डेल्टा या क्या बोलते हैं इसको, मेश। तो डेल्टा का सिंबल ऐसा हो जाएगा, इसको बोलते हैं मेश, या इस प्रकार सिंबल हो जाएगा, इसको बोलते हैं वाई कनेक्शन। तो जब भी कभी आपको इसका इंटर कनेक्शन करना है तो स्टार और डेल्टा दोनों में करते हैं। अभी आगे आप बिल्कुल पढ़ोगे, सारी चीज डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके स्टार कनेक्शन से। ये स्टार कनेक्शन कैसे होता है, समझ में आ रहा है ना। ये जो हमारी वायरिंग होती है, वायरिंग में जो मोटर हो गया या जनरेटर हो गया, तो इनमें क्या होगा कि स्टार कनेक्शन क्या होता है। ठीक है ना। तो स्टार कनेक्शन की बात करते हैं, तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, अब देखो यहाँ से एक डायग्राम दिख रहा है, ये आपका स्टार कनेक्शन का डायग्राम है। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन में क्या होंगे, इसके देखो 3 टर्मिनल निकलेंगे, एक, ये 2 और ये क्या होंगे, 3। ठीक है, ये लाइन वायर है, 1 2 और ये क्या, 3। आप लोगों ने देखा होगा कि इस प्रकार से 3 वायर, कभी आप लोग मोटर वगैरह खोलोगे
तो लाइन वायर 1, 2 और 3 और सभी के क्या करते हैं, या तो इनके फिनिशिंग पॉइंट बोलो या उसके स्टार्टिंग पॉइंट बोलो, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इसको या इसको भी एक साथ हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इनको भी हम क्या कर सकते हैं, एक साथ जोड़ के न्यूट्रल बना सकते हैं। या ये क्या हो गया फिनिशिंग पॉइंट, एस मतलब हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, एस इज इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट और एफ इज इक्वल टू कितना हो गया फिनिशिंग पॉइंट। एफ इज इक्वल टू क्या हो गया फिनिशिंग पॉइंट, चाहे वो स्टार्टिंग पॉइंट हो चाहे वो फिनिशिंग पॉइंट हो, दोनों में से यदि हम उनके तीनों टर्मिनल को एक साथ जोड़कर वहां से हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल निकाल सकते हैं। तो जब हम एक साथ हम तीनों को जोड़कर न्यूट्रल निकालेंगे, भाई देखो एक के फेज है, इसके साथ हमको एक अलग न्यूट्रल देना पड़ता है, एक फेज है इसको अलग न्यूट्रल, इसके साथ ये फेज है इसको एक अलग न्यूट्रल, इस प्रकार से हमको तार भी कितना होता है, ज्यादा लगता। तो जब भी हम ट्रांसमिशन हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, यदि ऐसी बात करें इनमें, तो हमको क्या होता कि तार बहुत ज्यादा मात्रा में लग जाता, तो खर्चे बढ़ जाते तो क्या होता है कि ये सिस्टम थोड़ा कॉस्टली हो जाता। समझ में आ रहा है? तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों के स्टार्टिंग पॉइंट बोलो या तीनों के फिनिशिंग पॉइंट बोलो, उनको एक साथ एक जगह पे इकट्ठा जोड़ देंगे और उनसे हम एक क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल निकाल देंगे। तो ये न्यूट्रल सभी के लिए फिर क्या हो जाता है, कॉमन बन जाता है। क्लियर है? ये चीज याद रखना, हमेशा स्टार कनेक्शन में 3 फेज और क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है। इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो 3 फेज और क्या होगा, एक न्यूट्रल होगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। तो वो क्या चीजें होती है, तो इसको कौन सा कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है, इसको कौन सा कनेक्शन कहते हैं। तो देखो कितने वायर दिख रहे हैं, 1 2 3 और एक क्या हो गया 4। फेज कितने दिख रहे हैं, आर वाई और बी। कितने फेज हुए, 3 फेज। तो इसको क्या बोलते हैं, 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 4 वायर कनेक्शन, ठीक है। स्टार कनेक्शन का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं इसको, 3 फेज 4 वायर कनेक्शन, क्योंकि इसमें टोटल 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल वायर को लेके 4 वायर होते हैं, इसलिए बोला जाता है 3 फेज 4 वायर कनेक्शन। क्लियर है? ये चीज याद रखना है, पूछता है एग्जाम में, समझ में आ रहा है, एग्जाम में पूछ लेता है कि स्टार कनेक्शन में कुल कितने वायर होते हैं, 3 फेज स्टार कनेक्शन में कुल कितने वायर होते हैं। तो आप हमेशा उसमें 3 लगा देते हो, आपको पता रहता है आर वाई भी, लेकिन भाई साहब उसके साथ में एक न्यूट्रल भी रहता है, ठीक है ना। इस चीज को कभी भी भूलना नहीं है, ठीक। अब देखो इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके बारे में जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये चीज क्या होती है देखते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है जैसे फेज वोल्टेज, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, फेज वोल्टेज। तो ये फेज वोल्टेज है क्या, फेज वोल्टेज होता क्या है, ठीक है। तो भाई साहब देखो फेज वोल्टेज की बात करते हैं अपन, तो फेज वोल्टेज किसे कहेंगे। तो ये देखो मैंने यहाँ पे डिनोट किया है, यहाँ पे ये देखो एक न्यूट्रल, ये वायर कौन सा न्यूट्रल वायर है और ये कौन सा हो गया फेज वायर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच का कनेक्शन। समझ में आ रहा है, एक फेज और एक न्यूट्रल वायर के मध्य का विभवांतर है ना, विभवांतर पोटेंशियली बोलेंगे, क्या कहलाएगा उसका, फेज वोल्टेज कहलाएगा, ठीक है। एक फेज और दूसरे न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल के बीच का पोटेंशियल या विभवांतर ही उसका क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज कहलाएगा, ठीक है ना। इसको अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल पूछता है एग्जाम में फेज वोल्टेज की क्या कंडीशन होती है। तो फेज वोल्टेज की कंडीशन क्या होगी, एक फेज और एक न्यूट्रल, जैसे ये एक फेज और एक न्यूट्रल, या फिर ये एक फेज और एक न्यूट्रल, या एक फेज और एक न्यूट्रल, ये सभी क्या कहलाएंगे, आपके फेज वोल्टेज कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद में पूछा जाता है लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगी भाई, लाइन नाम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज मतलब 2 लाइन, लाइन मतलब कि तार, तार कौन से तार, फेज तार। तो 2 लाइन मतलब कि जैसे फर्स्ट लाइन होगी, सेकंड लाइन होगी, थर्ड लाइन होगी। तो 2 लाइन मतलब रेड और बात करते हैं येलो की, तो 2 लाइन के बीच का जो वोल्टेज होगा वो उसका क्या कहलाएगा, लाइन वोल्टेज कहलाएगा। तो देखो ये आर रेड और येलो, ये दो लाइन है, ये दोनों लाइन के बीच का वोल्टेज क्या कहलाएगा, लाइन वोल्टेज। तो या तो इसको ले सकते हैं, या तो रेड और ब्लू इसको बी को ले सकते हैं, फिर उसके बाद में चाहो तो बी और वाई को ले सकते हो। अब जिसको भी लेना है, सभी क्या कहलाएंगे, इसके लाइन वोल्टेज कहलाएंगे। क्लियर है?
ये पूछता है एग्जाम में, बराबर पूछेगा लाइन वोल्टेज क्या होता है, या यदि आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें आपको इंटरव्यू में पूछ लेता है कि फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। या फिर आप जैसे भी आईटीआई की तैयारी कर रहे हो आपको एक्सटर्नल वाईवाई, क्योंकि ये आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे ही। बाकी आपकी अगर कोई कंटिन्यू अभी अगर जो आईटीआई कर रहा है, आईटीआई से भी रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूरे सारी चीजें होंगी, ठीक है। वाईवाई लोगे, वाईवाई इंटरव्यू वगैरह होगा, सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। समझ में आ रहा है? किसी भी चीज को छोड़ते हुए बिल्कुल भी स्टडी नहीं करना है, क्योंकि आज जो आप छोड़ोगे वही क्वेश्चन में आएगा, लिख के देख लो। समझ में आ रहा है? इसलिए छोड़ के पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना है। तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज समझ में आया आपको? फेज वोल्टेज क्या हो गया? दो फेज, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच वोल्टेज फेज वोल्टेज, और लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा? एक फेज दो फेजों के बीच का वोल्टेज या दो लाइनों के बीच का वोल्टेज क्या कहलाएगा? आपका लाइन वोल्टेज कहलाएगा, ठीक है। तो एक उसमें रिलेशन पूछता है फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज, समझ में आ गया ना? इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो ना, घर में लिखोगे और कल मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के दोनों के एक संबंध होता है, इनमें एक रिलेशन होता है कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन बिटवीन क्या बोल सकते हैं? फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज, ठीक है। तो फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज में संबंध, तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या संबंध होता है? समझ में आ रहा है? तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या संबंध होता है भाई? तो जो लाइन वोल्टेज होता है वी लाइन वोल्टेज बराबर होता है फेज वोल्टेज का वी फेज का √3 गुना, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज होता है फेज वोल्टेज का कितना? √3 गुना। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है और वेरी आईएमपी है ये, ठीक है। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या संबंध होता है? तो लाइन वोल्टेज बराबर क्या होता है? √3 गुना किसके? फेज वोल्टेज के होता है। और यदि इसी में यह पूछ ले जाए कि फेज वोल्टेज किसके बराबर होता है, तो फेज वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा भाई? जो 1/√3 गुना किसके? लाइन वोल्टेज के। तो आपको पक्षांतर करते भी बनना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? आपको कान दोनों तरफ से पकड़ते आना चाहिए। क्लियर है? तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में आपका रिलेशन बहुत ही आईएमपी है। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी करना है आगे, और ये चीज आपको डायरेक्ट रिलेशन पूछ लेता है कि फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के कैसे होता है। आपको ऑप्शन दे देगा 1/√3 गुना, √3 गुना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों। तो आपको समझ में आना चाहिए कि बोला क्या गया है। क्लियर है? कभी फेज वोल्टेज का पूछ लेगा लाइन वोल्टेज से संबंध, कभी लाइन वोल्टेज का फेज वोल्टेज से संबंध पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन को अच्छे से चेक करते आना चाहिए। आप इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद करना, वी लाइन इक्वल्स टू √3 ऑफ वी फेज। ये इतना याद करोगे तो आप इसको पक्षांतर कर सकते हो। क्लियर है? तो ये तो था आपका फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में संबंध। उसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरा कि फेज करंट और लाइन करंट में क्या संबंध होता है। फेज करंट एंड लाइन करंट में संबंध। तो फेज करंट और लाइन करंट में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन फेज करंट एंड लाइन करंट। तो दोनों में संबंध क्या होता है? तो जैसे भी हमने देखे फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में संबंध, तो हमको क्या मिला कि जो लाइन वोल्टेज होता है फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। तो उसी प्रकार से यदि हम करंट की बात करें तो जो फेज करंट होती है और लाइन करंट ये कैसी होती है? एक दूसरे के बराबर होती है। आई लाइन इक्वल टू आई फेज। तो जो इसके लाइन करंट होती है, लाइन करंट फेज करंट के कैसे होती है? बराबर होती है। तो इसको हमेशा याद रखना है। ये रिलेशन आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा आईएमपी है, ये पूछता ही है ना। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी करने मिलेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। जो क्लास रेगुलर लगा रहे हैं उनमें आपको सारी चीजें डिटेल से मिलेगी। इससे रिलेटेड कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको, है ना। क्योंकि जब सबसे ज्यादा मैं मस्ट आपको न्यूमेरिकल ऑप्शन पे दूंगा, क्योंकि उसी से न्यूमेरिकल से आपको चेक करते आना चाहिए और आपके क्वेश्चन आपको उसी से रिलेटेड बनाने हैं, ठीक है।
तो आपको जितने भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। क्लियर है? तो ये आपके लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के संबंध हो गया, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक, अरे यार।